हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड की एग्जाम में लगभग हर वर्षों में पूछे जाने वाला टॉपिक है। फ्रेंड्स इसके पहले मैंने वीडियो में आपको मेंडल के नियम बताए थे, उसके बारे में अच्छे से तीनों नियम अच्छे से क्या किए थे, समझाए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, मेंडल के नियम के अपवाद, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी आप लोग को हर साल 2 से 3 सेटों में आपको देखने को मिल ही जाता है। तो हम आज लोग देखेंगे मेंडल के नियम के अपवाद। तो उसमें भी 3 अपवाद हैं, उसको हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो इसमें पहला वो आपका क्या, जरा देखिए, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए क्या होती है, दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराने पर यदि F1 पीढ़ी में कोई लक्षण पूर्ण प्रभावी या प्रभावी न होकर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, जब दो विपरीत वाले लक्षण वाले क्या करते हैं, जब दो विपरीत लक्षण वालों के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो न तो उस जो संतान बनता है न तो उसमें क्या होता है, न तो पूर्ण का दिखता है न तो अपूर्ण का, मतलब उसके मध्य में प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब प्रभावी लक्षण न दिखता है न तो अप्रभावी लक्षण दिखता है, दोनों के मध्य में लक्षण दिखता है। ठीक है, तो ऐसे जो लक्षण दिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। क्या बताया हमने कि जब दो विपरीत लक्षण के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो न तो प्रभावी लक्षण सही से दिखता है न तो अप्रभावी, मतलब उसके मध्य में दिखता है। तो इस लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। एकदम हलवा है। अब देखिए इसका जो उदाहरण है, उसके उदाहरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गुलबास हो गया, क्या हो गया, गुलबास, लिखते हैं गुलबास। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्या करते हैं, एक लाल पुष्प ले लेते हैं, एक लाल पुष्प हो गया फ्रेंड्स। ठीक, और लाल पुष्प में हो गया, एक सफेद पुष्प ले लेते हैं, एक सफेद पुष्प ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें जो होता है कैपिटल आर, आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसमें स्मॉल आर है ना, प्रभावी में कैपिटल आर, इस अप्रभावी में स्मॉल। अब इसमें क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो देखिए क्या होता है, पीढ़ी की आपकी क्या होती है, F1 बनती है। कौन सी पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी। ठीक, अब फूल आपको जो पुष्प प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है पता रहना चाहिए, कैसा प्राप्त होता है, गुलाबी पुष्प प्राप्त होता है, गुलाबी पुष्प। देखिए न तो आपको लाल पुष्प प्राप्त हुआ न तो सफेद, कैसा प्राप्त हुआ, गुलाबी पुष्प। न तो इसका लक्षण दिखा न तो इसका लक्षण। ठीक है, तो गुलाबी। अब इसमें क्या कराते हैं, गुलाबी लक्षण दिखा, तो अब क्या कराते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका बनता है यहाँ पर क्या बनता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब इसमें क्या कराते हैं, कैपिटल और स्मॉल आर में स्वपरागण की क्रिया कराते हैं। कौन सी क्रिया कराते हैं फ्रेंड्स, आपको पता रहना चाहिए, स्वपरागण की। तो स्वपरागण की क्रिया हम लोग क्या इसमें कराते हैं। जब स्वपरागण क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या कराते हैं, स्वपरागण की क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर लाल होता है, स्वपरागण क्रिया किस पीढ़ी में होती है, पीढ़ी नंबर 2 में होती है। यहाँ पर कौन सी क्रिया कराते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए, स्वपरागण। और पीढ़ी कौन सी होती है आपकी, ये पीढ़ी आपकी सेकेंड रहती है। ठीक है, यहाँ पर लाल होता है और यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है, गुलाबी। ठीक है,
और यहाँ पर सफ़ेद। इतनी बातें क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए जो इतनी बातें आप लोग समझ गए ना, तो जो गुलाबी देखिए न तो लाल प्राप्त हुआ ना सफ़ेद, गुलाबी प्राप्त हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, स्मॉल आर कैपिटल आर प्राप्त हुआ। इसमें फिर स्वपरागण क्रिया कराते हैं तो लाल गुलाबी सफ़ेद। ठीक है, तो इसमें जो अनुपात पूछा था, अनुपात कितने का होता है, 1:2, 2:2 और 1 का क्या होता है आपका अनुपात होता है। ठीक है, बोले तो इधर 1:2, 2:1 का क्या होता है अनुपात आपको प्राप्त होता है। इतनी बातें आप लोग क्या करना चाहिए, याद रखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, अगले नियम को देखते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगला हम लोग क्या करेंगे, अगले नियम को देखने वाले हैं। ठीक, अगला क्या है जरा देखिए। तो अगला नियम आपका जो है वो आपका है, जब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। अगला हेडिंग जो आपका है सप्रभाविता, फिर बहुप्रभाविता को हम लोग पढ़े, पहले सप्रभाविता को क्या करते हैं देख लेते हैं। तो सप्रभाविता क्या होता है, जब दोनों ही जनक, मतलब जनक मतलब क्या होता है पिता, जब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से, पृथक मतलब अलग अलग, पृथक मतलब क्या होता है अलग अलग, तो जब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक मतलब अलग अलग F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहते हैं तो इसका उदाहरण लेते हैं, पशुओं में ले लेते हैं, पशुओं में। ठीक है, तो जैसे एक लाल रंग का पशु हो गया, एक सफ़ेद रंग का पशु, क्या हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पर, एक लाल रंग का क्या हो जाए पशु, लाल रंग का पशु, ठीक, और एक सफ़ेद रंग का, और एक सफ़ेद रंग का। ठीक, अब इनके बीच में क्या कराए, लाल और सफ़ेद रंग के पशु में, तो इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये आपका स्मॉल आर स्मॉल आर। इतनी बातें क्लियर। इनके बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, आपको कैसा प्राप्त होता है, चितकबरा, चितकबरा, कैसा, चितकबरा, चितकबरा। ऐसा आप लोग देखे होंगे पशुओं में, जैसे गाय में आप लोग देखे होंगे कि क्या हो, एक गाय मान लो सफ़ेद है और बैल जो आपका वो मतलब जो, तो वो आपको क्या उसका फीमेल जो वो क्या हो आपका क्या हो सफ़ेद वो लाल हो, तो आपको जो उसका बच्चा होगा तो सफ़ेद और लाल दोनों के लक्षण उसमें क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चितकबरा। ये कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। पीढ़ी कौन सी आपकी, F1 पीढ़ी है। तो कितना आसान है, हलवा है कि नहीं फ्रेंड्स, एकदम आसान है। ठीक है, तो जब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से मतलब अलग अलग प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता रहना चाहिए, सप्रभाविता। तो इसको चलिए आगे देख लेते हैं, बहुप्रभाविता क्या होता है। तो अगला जो है बहुप्रभाविता, तो बहुप्रभाविता क्या होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आसान तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब कोई जीन 2 या 2 से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित अथवा नियंत्रित करता है तो उसे बहुप्रभाविता कहते हैं। क्या हमने बताया, जब 2 या 2 से अधिक जीन अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है अथवा नियंत्रित करता है तो इसे क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे एनीमिया, जैसे में एनीमिया के लक्षण देखते हैं आप लोग, उसमें क्या होते हैं, एनीमिया के जब लक्षण देखेंगे उदाहरण में लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया, एनीमिया के थ्रू इसको समझने की जब कोशिश करते हैं तो एनीमिया में आपको व्यक्ति को लक्षण क्या दिखते हैं, जरा देखिए। इसमें बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। पहला लक्षण आपको क्या दिखता है, उसको दिखते हैं लाल रक्त कणिकाएं,
लाल रक्त कणिकाएं आकार में परिवर्तित आकार में परिवर्तित। ठीक, अगला क्या है? सेकेंड, दृष्टि कमजोर, दृष्टि कमजोर। और लास्ट क्या है? रक्तचाप। लास्ट क्या आपका? रक्तचाप। ठीक है, तो एनीमिया जब होता है तो एनीमिया में व्यक्ति के लक्षण क्या दिखते हैं? बहुत सारे लक्षण दिख जाते हैं, जैसे लाल रक्त कणिकाओं के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, और दृष्टि क्या होती है आपकी? कमजोर हो जाती है, और रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इससे ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जब कोई जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है, मतलब दो से अधिक लक्षण क्या प्रदर्शित किया है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता कहते हैं, है ना। इसको आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए पूरे को स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। चलिए, हो गया फ्रेंड्स? हो गया? चलिए, हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।